मुझे भी मजा आ रहा है। बाद में वो ड्रिंक लेकर आया और जो मुझे अगली बात याद है कि हम दोनों उस कमरे में एक सोफे पर एक दूसरे से किस कर रहे थे। सब कुछ काफी तेज हो रहा था। तभी उसने मुझसे पूछा कि क्या तुम मेरे घर चलना चाहोगी। मैंने उसे तुरंत साफ साफ मना कर दिया क्योंकि मुझे सुबह कॉलेज भी जाना है। उसने कहा चलो ना, बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन जब मैंने पूरी तरह से उसे मना कर दिया तो उसे अंदाजा हो गया कि वो चाहे जो भी कर ले लेकिन मैं उसके साथ नहीं जाने वाली। तब उसे गुस्सा आने लगा और गुस्से में वो बोला कि ये मेरा फोन नंबर है, अगर तुम्हारा मूड बदले तो मुझे फोन करना। उसने मुझे एक छोटा सा कागज दिया जिसपे उसका नंबर लिखा हुआ था। बाकी मुझे उस रात का कुछ भी याद नहीं। अगली सुबह मैं अपने बिस्तर पर थी। मेरे बगल वाले बेड पर मेरी रूममेट जोर से खर्राटे मार रही थी। जब मैं सोकर उठी तो मैंने अपनी जेब में हाथ डाला और मुझे वही कागज मिला जो मुझे पिछली रात रमेश ने दिया था, जिस पर उसका फोन नंबर लिखा था। लेकिन मुझे आज बहुत सारे काम थे, इसलिए मैंने रमेश को फोन नहीं किया। नहाकर मैं पढ़ने बैठ गई। मैं पढ़ ही रही थी कि तभी अचानक मुझे चक्कर आने लगे। जब मैं उठी तो मेरे पास एक पुलिस अफसर और एक नर्स खड़े हुए थे। नर्स ने मुझे बताया कि मुझे मरी हुई चीज का स्वाद चखने से या होठों पर लगाने से एलर्जी है और इसीलिए मैं बेहोश हो गई थी। मुझे ये बात काफी अजीब लगी क्योंकि मैंने तो किसी भी मरी हुई चीज को होठ नहीं लगाया था। और जब मुझे वो लड़का याद आया, मैंने पुलिस को उसके बारे में सब कुछ बताया और मैंने पुलिस को उसका नंबर भी थमा दिया। कुछ दिन बीते और मेरी जिंदगी फिर से नॉर्मल रूटीन में चलने लगी। मैं अपना टेस्ट देकर ही लौटी थी जब मेरा फोन बजना शुरू हो गया। वो फोन पुलिस ने किया था और पुलिस ने बताया कि रमेश के घर पर 2 मरी हुई लड़कियों की बॉडी मिली। वो उनके शरीर को खाता था। मेरे दिल ने धड़कना बंद कर दिया। मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मैंने एक नरभक्षी को किस किया और ये सोचकर मैं दहल गई कि अगर मैं उसके साथ उसके घर चली गई होती तो क्या होता। तो पुलिस को उसके यहाँ 2 नहीं बल्कि 3 डेड बॉडीज मिलती।